बस यही दुख सुख है, इसके अलावा कोई जीवन में दुख सुख नहीं है। और हम बहुत सारी चीजों से दुखी होते रहते हैं, इतना दुख है ही नहीं हमारे जीवन में जितना हम मान के बैठे हुए हैं। ठीक है, जो हमें आनंद की ओर ले जाए वो सुख है, और जो हमें आनंद से दूर करे वही दुख है। हमारे जीवन में जितनी परेशानियां, जब तक हम उन्हें जानते नहीं तब तक उनसे हम भिड़े रहते हैं, और जैसे ही हमें पता चल गया वैसे ही हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। बस यही है जानना। ठीक है मैम, इसमें जो हमें थोड़ा समझ में आया, तो जैसे अहम वृत्ति और प्रकृति और आत्मा, ये तीन हैं जो पूरे उसमें चल रहे हैं। तो इसमें जो अहम वृत्ति है वो अर्जुन का है, कर्म का वो बता रहे हैं। प्रकृति में हम लोग है जैसे अपने परेशान रहते हैं, जॉब का, शादी का टेंशन रहता है, और उस चीज को पूर्ण करने के लिए, उसी कामना को पूरी करने के लिए हम लोग लगे रहते हैं अच्छा गलत विषय में। तो जो अच्छा काम अच्छाई की तरफ ले जाए वो आत्मा की तरफ जाता है। और मोटे तौर पे शॉर्ट में बोलें कि ये जो महाभारत हो रहा है या धर्म युद्ध हो रहा है, तो कोशिश करना है कि मतलब वार ना हो, वो धर्म कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र न बने, और जो यदि बन गया है तो उससे कैसे निकलना है उसके विचार करें। ठीक है, देखिए आपने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से समझा है, कोशिश की है। तो जो ये धर्म युद्ध है, जो ये महाभारत का युद्ध हो रहा है ना, वो हमारे साथ ही हो रहा है। मतलब ये नहीं है कि वो अर्जुन और दुर्योधन के साथ हो रहा है, वो हमारे साथ हो रहा है। में, शादी में, हाँ, बच्चों में, बच्चों का मुंह में, हाँ, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा तो बच्चे में क्या होगा, ये यही मोह है। हाँ, मतलब हम ज्यादातर चिंता किस चीज की करते हैं कि क्या होगा, है ना, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उस पे हम ध्यान नहीं देते, क्या होगा उस पे ध्यान देते हैं। तो कुल मिला के देखिए अर्जुन भी यही कर रहे थे कि वो युद्ध भूमि में खड़े थे, लेकिन युद्ध भूमि में युद्ध करने की बजाय वो सब कुछ कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर मैं मारूंगा तो मेरे गुरु मारे जाएंगे, मेरे भाई मारे जाएंगे, उनको रक्त मोह हो रहा था। और फिर यदि हम मारे जाएंगे, मतलब ये भी नहीं था कि हम जीतेंगे या मरेंगे, ये कुछ ठिकाना नहीं था, लेकिन अगर हम मारे गए तो हमारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वो किसी और के पास जाएंगी, फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, उसके बाद जो पितृ होंगे उनको जो तर्पण करेंगे उससे उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर लोग क्या कहेंगे। कितनी सारी बातें अर्जुन कृष्ण से कह रहे थे, और ये सब बातें हमारे जीवन की है। हम भी जब परेशान होते हैं और जब किसी विपदा में होते हैं तो हम उस वक्त उस परेशानी को नहीं निपटाने की बजाय ये सोचते हैं कि बाद में क्या होगा, है ना। अगर हमने अभी ये एक्शन लिया तो बाद में क्या होगा, अरे बाद में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी आप जो कर सकते हो वो तो आप कर सकते हो ना। उस चीज के लिए आप बाद के लिए क्यों सोच रहे हो। और जो ये हम बाद के लिए सोचते हैं ना, यही सबसे बड़ा हमारा दुख है ना। इस चीज को अगर हम समझ गए तो हमारे जीवन में कोई दुख है ही नहीं, है ना। इस दुख को हम इतना इम्पोर्टेंट देते हैं जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इतना महत्वपूर्ण हमने मान रखा है जितना वो होता नहीं है। ठीक है, और हम मानते क्यों है, क्योंकि उससे हमारी कामनाएं जुड़ी होती है। आ रही बात समझ में, हमारी कामनाएं होती है। आपने जो बताया वो बहुत अच्छी बात है, और समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है, और इसका इम्पैक्ट आपके घर में दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें व्यक्ति से दूरी नहीं बनानी है। व्यक्ति से दूरी तब बनानी है जब वो बिल्कुल हमारे लिए मुसीबत ही बन जाए, कि अब हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, अब हम रह नहीं पा रहे हैं, अब हम मर जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाए, तब हमें उस व्यक्ति से दूरी बनानी है। और अगर हम स्वच्छंद रह पा रहे हैं, अगर हम अपनी मर्जी की जिंदगी घर में जी पा रहे हैं, तो व्यक्ति से नहीं, विचारों से दूरी बनाना है, कामनाओं से दूरी बनाना है, और जो हम स्वार्थ लेके बैठे हैं उनसे दूरी बनाना है। ठीक है, सबसे पता ये चले दुखी होता है तो अपनी कामनाएं पूरी नहीं होती, इसलिए दुखी हो रहता है। लेकिन आज के सिस्टम में मुझे ये पता चला कि अगर दुखी होना है तो आत्मा के पास, ये बात मुझे इस सेशन से पता चली। हाँ, ये चीज हमें समझना है कि जो हमारे आनंद में बाधा बने, जो हमारी मुक्ति में, जो हमारी प्रसन्नता में बाधा बने, हमें उस चीज से दुखी होना है, ना कि किसी और चीज से दुखी होना है। हाँ, जो आप बता रहे हैं वो चीज इस तरह से समझना है कि जो हमें सत्य की ओर जाने से रोके, हमें उसमें दुखी होना है, और जो हमें असत्य की ओर ले जाए उससे हमें मतलब छुटकारा, किनारा करना है। ठीक है,
जी जी। यानी कि हमें शरीर के लिए कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें आत्मा के लिए लड़ना है, सत्य के लिए लड़ना है, आनंद के लिए लड़ना है ना। शरीर के लिए कि शरीर छूट जाएगा कोई तो हमारा शरीर कैसे चलेगा, हमें खाना कौन देगा, हम पानी कैसे पिएंगे, फिर बाकी और भी चीजें आती है कि एक पति पत्नी के बीच और भी संबंध होते हैं, वो कैसे पूरा होगा। तो ये शरीर की जरूरत है, ना कि आपकी जरूरत है। आप एक सत्य विचारक आत्मा है और इस चीज को हमें समझना होगा, मतलब अपने आप को शरीर से परे समझना होगा। शरीर की जरूरतें प्राकृतिक है, लेकिन प्रकृति जो प्राकृतिक है उससे हमें आसक्ति नहीं होना है। अगर हो रहा है प्राकृतिक सहज ही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जबरदस्ती नहीं करना है ना। प्रकृति में कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता है, इस चीज को समझना है, ठीक है। और जिस चीज के लिए हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसमें हमें आनंद, खुशी, सत्य कभी मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब अब चीजें समझ में आ रही है कि अभी हमने अध्याय 1 में सिर्फ परेशानियों पे बात की थी, अब अध्याय 2 से समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हमारे जीवन में समाधान कैसे आएगा, ठीक है। ओके मैडम, यही समझ में आ रहा है कि मतलब जो हमारे जीवन में समस्या है, ये समस्याओं की वजह से ही हमें सब दुखों का कारण हो रहा है। जितना समस्याओं से मतलब ठीक से समझ के और वो सत्य की ओर देंगे और गीता का जितना ज्ञान ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ही हमारी समस्याएं कम होगी और हमारे जीवन में खुशियां आएगी, सुख शांति आएगी, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ, आप लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हो, ठीक है। हम मात्र आप लोगों से 1000 रुपए ले रहे हैं, उदाहरण दे रही हूँ, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। 1000 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, और हम आपको उसके बदले आपको सत्य की ओर ले जा रहे हैं, आनंद की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे लालच करो कि 1000 रुपए अगर हम बचा लेंगे तो हमारे जीवन में कहीं और काम आ जाएगा, और आप ये देखो कि जो ये 1000 रुपए आप कहीं और लगा रहे हो, क्या वहां से वो चीज मिल रही है जो यहाँ मिल रही है आपको, है ना, ये चीज। और फिर हम अगर हम अपनी कामनाओं में बह गए तो हम क्या करेंगे, सेशन छोड़ देंगे और हम अपना 1000 रुपए ऐसी जगह लगा देंगे जहां से हमें दुख मिल रहा है, और फिर हमारे जीवन में वही परेशानियां आएंगी। तो ये चीज हमें समझना है कि जो चीज हमें सही दिशा ले जा रही है, जो चीज जीवन का मर्म सिखा रही है, जो आत्मा की ओर ले जा रही है, हमें उसका सपोर्ट करना है, ना कि उसका विरोध करना। और ये विरोध कौन करता है, आपकी लालच, आपकी कामना। वो 1000 रुपए बचाने की जो कामना आती है ना कि यहाँ देखे क्या फायदा मिल रहा है, चलो इसको बचा लेते हैं, वो जो 1000 बचाने की कोशिश होती है ना, आपका 1 लाख गवा देती है, आपको पता भी नहीं चलता। आ रही बात समझ। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे 1000 देते रहो, पर मैं ये कहती हूँ कि जब तक आप इस चीज को ना समझो तब तक तो आपको अगर ये प्लेटफॉर्म मिल गया है तो साथ चलो, ठीक है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ो, ठीक है। हम है ना, और हम पैसा कहाँ खर्च करते हैं, जहां से हमें सुख मिले, ना कि हमें पैसा वहां खर्च करना चाहिए जहां खर्च करने के बाद भी दुख मिले, ठीक है। ये चीज हमें समझना है। तो ये उदाहरण दिया है। इसी तरह में जिंदगी में भी कि जैसे हम पत्नी लेके आते हैं, ठीक है, पत्नी इसलिए लेके आते हैं कि हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, हमें खुशियां मिलेंगी, लेकिन क्योंकि हम पत्नी को सुख का साधन मान के लेके आते हैं, कामना करके लेके आते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। अगर पति पत्नी का साथ, एक स्त्री पुरुष का साथ सहज हो, बिना कामना के हो, तो वो आनंद देगा। लेकिन जैसे ही उसमें कामना आ जाती है, जैसे ही इच्छा आ जाती है, वही आपके दुख का कारण है। क्योंकि हम जो इच्छा करते हैं वो कोई दूसरा व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। हम जितना सोचेंगे, जो हमारे साथ पार्टनर है, वो जरूरी नहीं कि हमारे सभी सोच में वो खरे उतरे, और जब हमारी सोच पूरी नहीं होती तो फिर हम दुखी होने लगते हैं, ठीक है। हमें ये समझना है कि वो भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान है, और हम दोनों को सत्य की ओर आगे बढ़ना है, और इसमें हम साथ चल रहे हैं, ना कि एक दूसरे की टांगे खींचे कि उसको नीचे गिराए, उसको मारे खसोटे, उसको ढके से, और फिर हमें सुख मिल जाएगा। कैसे सुख मिल सकता है? अगर आप किसी को दुख दोगे तो आप सुखी हो ही नहीं सकते हो। यही प्रकृति का नियम है, ठीक है। आप किसी को दुख देके कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि हर किसी के लिए अच्छा सोचो। और एक चीज यहाँ पे ये भी हमें समझना है कि जैसे हमारे सामने व्यक्ति होता है, हमें उसकी बुराई दिख जाती है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख पाते कि हमारी क्या बुराई है, और फिर हम दोष देते हैं कि दूसरे के कारण हमारा जीवन बर्बाद है। ये नहीं देख पा रहे कि उस दूसरे व्यक्ति से हमने कौन सी ऐसी कामना की है कि जिसके कारण हमें ये दुख मिल रहा है, ठीक है। इस चीज को समझना है।
है ना। और पति और पत्नी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो समाज ने बनाया है। एक स्त्री और पुरुष ये अलग है, लेकिन हम जब पति और पत्नी बन जाते हैं तो हम अधिकार जताने लगते हैं, हम उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, हम उसे अपने वस्तुओं सामान की तरह हिफाजत करने लगते हैं कि बाहर निकल गई तो कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मुझे धोखा ना दे दे। अरे जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, जो व्यक्ति आपको झूठ बोल रहा है, उससे आप इतना उम्मीदें क्यों लगा रहे हैं कि वो आपके हिसाब से चलेगा। अगर उसे चलना होता तो चलता, नहीं चल रहा है तो ये इसका यही है, सच का मतलब यही है कि ये समझ जाना कि आप जो चाहते हो वो पूरा नहीं हो सकता, और आप चाह रहे हो यही आपके दुख का कारण है। ठीक है, आप जो कर सकते हो आपके अधिकार में वो है जो आप कर सकते हो। आप किसी और से कुछ करवा नहीं सकते हो। आप कितना कर सकते हो और आप अभी क्या कर सकते हो, ये सिर्फ आपके हाथ में है। इसके अलावा परिणाम क्या आएगा, उसका फल क्या मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। और कुछ लोग फल की इच्छा में कर्म करना भूल जाते हैं, वो कर्म ही नहीं करते हैं, है ना। और कर्म भी सत्य निष्ठा से होना चाहिए, आत्मा से होना चाहिए, आनंद से होना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जो करने में ही दुख मिल रहा है ना। अभी ही आपको दुख मिल रहा है तो आगे क्या मिल जाएगा, ये बताइए। आ रहा है समझ में? तो जिस नज़र से हम दूसरों को देखते हैं उसी नज़र से हमें अपने आप को देखना है। ठीक है, और जैसे हमें दूसरों की गलतियां समझ में आती है वैसे अपनी कमियां देखना है। और जब आप अपनी कमियां देखेंगे, जब आप उन पे काम करेंगे, तो फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरा व्यक्ति कैसा है, वो अच्छा हो या बुरा हो। निर्णय हमारा है कि हमें उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, रहना है या नहीं रहना है ये हमारे हाथ में है, उसको बदलना हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, और इसी के लिए जिस समाज ने ये नियम बनाया है कि आप साथ रहोगे, उसी समाज ने ये भी व्यवस्था बनाई है कि आप अलग कैसे हो सकते हो। आ रहा समझ में? अगर आप साथ चल सकते हो तो साथ चलो, और नहीं चल सकते हो तो घुट घुट के क्यों जी रहे हो, अपनी आत्मा को दुखी क्यों कर रहे हो। वो व्यक्ति आपको दुख की ओर ले जा रहा, सत्य से दूर कर रहा है, और आप उसके पीछे दुखी हो रहे हैं कि मैं उसको सुखी कैसे बनाऊं। अरे क्यों आप बनाने में लगे हो सुखी, आप अपने ऊपर काम करो ना, अपने आप को सुखी बनाओ, किसी को क्यों सुखी बनाना। और जैसे कि बात कर रहे थे, मैंने उसके सुख के लिए ये कर दिया वो कर दिया फिर भी सुखी नहीं हुई, तो ये चीज प्रमाण है कि हम किसी के लिए कुछ भी कर दे और कितना भी कर दे, वो व्यक्ति जब तक खुद में स्वयं में सुखी नहीं है, स्वयं में खुश नहीं है, उसे कोई खुश नहीं बना सकता, उसे कोई सुखी नहीं बना सकता। ठीक है, तो स्वयं को खुशी रखना है, स्वयं को सुखी बनाना है, स्वयं को आनंद में रखना है। और ये चीजें तभी हो सकती है जब आप इन तीन को समझोगे, प्रकृति को, अहम को और आत्मा को। ये एक अलग खेल है, और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे गीता में ये चीजें हमारे सामने स्पष्ट होती जाएंगी। और जब स्पष्ट हो जाएंगी तो फिर जो हमारी शिकायत है, जो हमारी कामनाएं हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से हट जाएंगी और आप आनंद में आ जाओगे। ठीक है, इतना तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको। ओके, अभी ये गीता सेशन अगर आपको आनंद दे रहा है तो इसके साथ चलिए, और अगर ये दुख दे रहा है तो बिल्कुल आप बाहर हो सकते हैं, कोई वो नहीं है ना। मतलब हमें मिल क्या रहा है उस चीज को हमें अवलोकन करना है, इसी को कहते हैं आत्म अवलोकन। ठीक है, आत्म अवलोकन मतलब कि आप जिस भी चीज में इन्वॉल्व हो उससे आपको दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। और ये चीज समझ में आ गया तो हर चीज में आप ये चीज अवलोकन करते चलोगे। आपके जीवन में जितनी भी चीजें हैं सबका आत्म अवलोकन करो, और फिर उनसे आप सुख कैसे, आनंद कैसे मिलेगा उस चीज पे विचार करो, और अपने आप में करो, ना कि दूसरे को बदलने में, है ना। मिलेगा कैसे, वो अपने आप पे काम करना है, ना कि दूसरों को बदलना है। ठीक है, दूसरा बदल गया नहीं बदला वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसके साथ में रहना है या नहीं रहना है, उसके साथ आगे चलना है या नहीं चलना है, और नहीं चलने में जो चीज़ बाधा आ रही है उसको समझना है कि हम क्यों चलना चाहते हैं, दुख होने के बाद भी हम उसके साथ क्यों रहना चाहते हैं। न सामने वाला व्यक्ति सुखी है न हम सुखी है, फिर काहे का बंधन ये बांध के हमने दो कैदियों की तरह जेल में जैसे बंद हो जाते हैं वैसे हम बंधे हुए हैं। क्या हमें इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपने जीवन को अपनी आज़ादी से जी सके? और अगर नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा, और यही जीवन है। ठीक है, देखिए दुख क्या है, जो हमें सत्य की ओर से अलग ले जाए, सत्य से दूर ले जाए वो दुख है, और जो सत्य के करीब ले जाए वो सुख है। ठीक है, बस यही दुख सुख है, इसके अलावा कोई जीवन में दुख सुख नहीं है। और हम बहुत सारी चीजों से दुखी होते रहते हैं, इतना दुख है ही नहीं हमारे जीवन में जितना हम मान के बैठे हुए हैं। ठीक है, जो हमें आनंद की ओर ले जाए वो सुख है, और जो हमें आनंद से दूर करे वही दुख है।
ठीक है? यस मैम। जी मैम। और उसको पाने के लिए क्या करना है? अपने आप को मजबूत बनाना है, अपनी कामनाओं को समझना है, अपने स्वार्थ को समझना है, अपने लोभ, लालच, मोह, क्रोध, माया, इन सब चीजों को समझना है। और जैसे हम जान जाएंगे, अब बताइए जानने का मतलब क्या है? ये चीज समझिए आप कि मान लीजिए आपके सामने जहर रखा हुआ है और आप नहीं जानते तो आप उसे पी जाओगे, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि ये जहर है तो क्या तब भी आप पीना चाहोगे उसको? ये बताइए, नहीं पीना चाहोगे ना? वैसे ही हमारे जीवन में जितनी परेशानियां, जब तक हम उन्हें जानते नहीं तब तक उनसे हम भिड़े रहते हैं, और जैसे ही हमें पता चल गया वैसे ही हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। बस यही है जानना, ठीक है? जानने का मतलब ही यही है कि अपने अंदर की वृत्तियों को जानना, ना कि दूसरे को जानना, ना कि दूसरे को समझना। हमें किसी और को नहीं जानना है, हमें किसी और को नहीं समझना है, ना पत्नी को समझना है, ना बच्चे को समझना है, ना माता पिता को, किसी को नहीं समझना। हमें सिर्फ अपने आप को समझना है, क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ये सब हमारे रास्ते में मुसाफिर है, ये सब हमारे सफर में एक साथी मिल गए हैं, और ये अच्छे से चलेंगे तो सफर अच्छा होगा, बुरे से चलेंगे तो सफर खराब होगा। लेकिन सफर तो हमें तय करना ही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है हमारे सफर को पूरा करने की। कोई और चले या ना चले, लेकिन हमें हमारी जिंदगी का सफर पूरा करना है, इस चीज को समझना है, ठीक है? कोई क्या होते हैं, सफर में होते हैं फिर भी सुनते रहते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां होती है, हम रास्ते में होते हैं, हम काम में होते हैं, हम ड्यूटी में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम समझते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी प्रायोरिटी फिर ये बन जाता है, और वो चीजें फिर थोड़ी वो हो जाती है, फिर हम कहीं रुक भी जाते हैं। काम ऐसा करो जो कि मजबूरी का ना हो, है ना? काम ऐसा होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए कि हमारी जब मन आए, जो मन आए वो हम कर सके। अगर हम मजबूर हो रहे हैं तो इसे भी खत्म करना होगा, अपने काम को भी सही करना होगा। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें हमें हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी मुक्ति के लिए हम काम ना कर पाए, हम आजाद न रह पाए, है ना? ये भी एक बंधन है। ये भी समझिए कि अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, और अगर हम उसमें अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, हम अपने आनंद में नहीं जी पा रहे हैं, बस सुबह से भागते हैं, शाम तक भागते हैं, और फिर रात को सोते, फिर सुबह से भागते, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि अभी भागेंगे तो बाद में आनंद मिलेगा। ऐसा नहीं है, अभी आनंद है तो काम करिए। कोई बाद की गारंटी नहीं है कि कल क्या मिलेगा, लेकिन आज का तो आपका आनंद छिन गया ना। इस चीज को समझिए आप, है ना? सबसे पहले तो हमें अपने काम को ही समझना होगा कि हम मजबूरी का कोई काम ना करें, हम वो काम करें जिससे हमारे मतलब दिनचर्या भी चल जाए और हम मुक्त भी रहें, हम आज़ाद भी रहें। एक वीडियो देख रही थी मैं कि एक व्यक्ति थे जिनको मतलब अपनी पत्नी से परेशानी थी, अपने सास ससुर से परेशानी थी, अपने साले से परेशानी थी, और उन्होंने वीडियो बनाया 1 घंटे का और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये चीज समझो कि हाँ बोलिए। मैंने वो वीडियो देखा है ना? देखा है? हाँ मैंने वो देखा है, बेंगलोर की बात है। हाँ बेंगलोर की बात है, वो आईटी इंजीनियर था ना। हाँ, अब बताइए अगर वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाते, शायद उनकी माइंड इधर उधर वो होता, उनको चीजें समझ में आती, तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाते, क्योंकि हम अपनी परेशानियों को फेस नहीं कर पाते, और इसीलिए फिर हमारे आप में लगता है कि अब इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, जबकि मरना कोई रास्ता है ही नहीं। जीने के लिए प्रयास करना है, ना कि मरने के लिए। जिस सिचुएशन जैसी भी हो, हमें जीने की चाह रखना है, ना कि इस दुनिया से भाग जाना। अरे दुनिया में से तो जाना ही है, हम चाहे या ना चाहे हमें तो जाना ही है। तो फिर उसके लिए क्या करना जो खुद ही होने वाला है, करना तो उसके लिए है ना जो नहीं होने वाला है। मतलब जीना मुश्किल है, प्रयास हमें जीने के लिए करना है, ना कि मरने के लिए। लेकिन लोग जब इतने परेशान हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता, माइंड पूरा हैग हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो फिर उनको ये भी नहीं समझ में आता कि करे क्या। तो एक ही रास्ता बचता है, अपनी जिंदगी को खत्म कर देना। ठीक है, ये सबसे बुरी स्थिति होती है। और इसीलिए पढ़े लिखे होके इंजीनियर होके इतने बड़ी पूर्वजों ऐसे कदम उठाते हैं, वाली बात है। हाँ, इसीलिए हमें ऐसी कम्युनिटी की जरूरत है जहां हम पॉजिटिव बातें कर सके, जहां हम अच्छी चीज सीख सके, ताकि हमारा माइंड फालतू चीजों को ना सोचे और निगेटिविटी की ओर ना जाए,
है ना। जीवन में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती जहां हमें अपने आप को खत्म करना पड़े, लेकिन हम जब समझते नहीं है ना तो उसके अलावा हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये आपका आत्म अवलोकन शेयर करना पड़ता है ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और उनकी जिंदगी को हम बेहतर बना सकें। ठीक है, अब देखिए हमारे हाथ में तो किसी की जिंदगी को बेहतर बनाना है नहीं, जो होना है वो होगा, लेकिन एक माइंडसेट होता है, अगर वो समझ गए या बदल गए तो शायद वो अपने जीवन को खुद ही बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, बस हमारा एक प्रयास रहता है और कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आनंद में हैं, हम अपनी जिंदगी में अच्छे से जी रहे हैं, तो बस एक प्रयास है कि आप भी इस चीज को समझ पाएं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, इसको निगलेक्ट किया ना तो समझ जाइए कि आप जीवन में जिस भी कामना के पीछे भागेंगे, कोई भी चीज आपको सुखी नहीं बना सकती जब तक आप खुद में सक्षम नहीं होंगे, जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे तो कोई और रास्ता है ही नहीं इस दुनिया में, हम भले कितना भी भटक ले। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।